यूपी में माहौल क्या है? यूपी में माहौल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 80 की 80 सीटें जीत रहा है। बनारस तो हिंदुस्तान के अब तक संपन्न चुनावों में सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम है इस देश की 140 करोड़ आबादी में से जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इस समय हम काशी में हैं और काशी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि यूपी में माहौल क्या है? यूपी में माहौल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 80 की 80 सीटें जीत रहा है। विपक्षी इंडी गठबंधन और बसपा 80 की 80 सीटें हार रही। अच्छा, एक सवाल और है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से लड़ रहे हैं, आप सब बड़े बड़े नेता यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या जीत के मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश है या फिर कोई आशंका है? जीत का मार्जिन यहाँ तो चीज मतलब उत्तर प्रदेश की हम लोग 80 की 80 सीटें जीत चुके हैं। बनारस तो हिंदुस्तान के अब तक संपन्न चुनावों में सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड को बनाने के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार की बागडोर जो आज प्रचार 5 बजे तक कर सकते हैं वो प्रचार कर रहे हैं। बाकी कार्यकर्ता दिन रात मैं हूँ मोदी का परिवार इस भाव से लगा हुआ। एक सवाल ये भी बनता है कि विपक्ष कह रहा है कि जो है संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है वो, और संविधान खतरे में आ जाएगा अगर आप 400 का पार का जो नारा दे रहे हैं। संविधान को लेकर के आपका? संविधान को अगर खतरा है तो वह विपक्ष से है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए उस संविधान के विरुद्ध आचरण किया है, धर्म के आधार पर ओबीसी बना करके ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण छीनने का काम किया है, आपातकाल लगाने का काम किया है, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। संविधान के दुश्मन और लोकतंत्र का गला घोटने वाले कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन के ही लोग हैं। भाजपा संविधान की पुजारी है, लोकतंत्र की पुजारी है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली पार्टी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर के एक इशू रहा है जिसको लेकर के आप लोगों में एक बहुत ज्यादा आशा जगी है। इसके अलावा क्या आपने ऐसा किया है जिसमें लोग आपको वोट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम है इस देश की 140 करोड़ आबादी में से जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। कोई बीमार है तो उसको इलाज की सुविधा दिलाई है। जो कोई भूखा न रह जाए उसके लिए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दिया है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। 12.5 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय, 10.5 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन, अनेक ऐसी 52 करोड़ जनधन के खाते, 38 लाख करोड़ रुपया उसमें डीबीटी के माध्यम से भेजना और एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होना, यह सब इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का जो संकल्प है, एक शक्तिशाली जो भारत का निर्माण हो रहा है, ये देश देख रहा है, देश जान रहा है और देश इसी के आधार पर माननीय मोदी जी को तीसरी बार आशीर्वाद दे रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि आप रोजगार पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर बात नहीं करते, हेल्थ पे बात नहीं करते, इसमें आप क्या कहें? हेल्थ पे बात नहीं करते। मैं तो हेल्थ से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को कवरेज दिया गया है। रोजगार के मामले में उनको मालूम ही नहीं है 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला हुआ है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चल रही है, इसमें अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। इस देश में इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप हमारी नई पीढ़ी के लोगों ने शुरू किया है। ये केवल मुद्दा बनाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, न नेता है, न इनकी नीयत ठीक है। ये जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का नौजवान मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि दिल्ली की राजनीति में यूपी की चर्चा ज्यादा आ रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जैसे ये इलेक्शन के बाद योगी जी को हटा देंगे, इस पे आप क्या? केजरीवाल जी अपने दिमाग का इलाज कराएंगे और आम आदमी पार्टी संभाले। शुक्रिया। ये थे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।